इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज पिप्पल कोंडली दिल्ली से। मैं लेके चलता हूँ ऐसी सक्सेस के बाद जो समाज सेवी हैं और पूरे भारत का भ्रमण करती हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि इस समय जो देश की वर्तमान हालत है उस पर प्रकाश डालने के लिए। क्यों प्रकाश डालना है? क्योंकि आज देश की जो स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हमारे बीच में मंजू दीक्षित जी जो समाज सेविका है। मंजू दीक्षित जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो आपका हम धन्यवाद करते हैं नेशन न्यूज को और मनोज जी आपको कि आप जो है जनता का दर्द समझ के आप ये बात लेके हमारे पास आए। मैडम मेरी प्रशंसा करोगी तो मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊंगा, लेकिन नहीं चाहता। आपकी करना चाहिए जो आप जनता के बीच में। आज जो हम जनता हैं जो आप हमारे पास आए हो, और जो गोदी मीडिया है आप देख ही रहे हो, तो गोदी मीडिया नहीं बनाना है, हमें जनता नहीं, मैं बुराइयां नहीं सुनूंगा। अच्छा, आप बहुत अच्छी बात है कि इस समय जो देश की वर्तमान हालत है आप देख रहे हैं कि ये जो हालत है वो कैसे बनी, और इस समय आप भ्रमण करती हो पार्टी के माध्यम से। जी, ये हालत ऐसे बनी कि जो महामारी कोरोना तो था ही, आपको पता है। बाकी ये जो साइड में काम हो रहा था कि हवाई जहाज जो है वो बेच दिए साइड में, कि जनता इसका विरोध ना कर पाए, तो लॉकडाउन में अंदर बंद रहेगी तो जनता विरोध नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लॉकडाउन करके सबको तो अंदर बंद कर दिया। जैसे एक जबरदस्ती माँ बच्चे को बंद कर देती है कि अंदर ही रहना धमका के, वो तरीका हुआ जनता के साथ में कि इन्होंने लॉकडाउन करके अंदर बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद इन्होंने क्या किया कि हवाई जहाज उसका सौदा कर दिया अनिल अंबानी का, और ट्रेन जो थी जो गवर्नमेंट पीढ़ी से चली आई है कि सरकारी ट्रेन है वो प्राइवेट वो बेच दिया, वो बेची जा रही हैं। उसके बाद जो सरकारी बैंकें थी जो गरीबों के लिए, क्या नाम, कांग्रेस पार्टी की ये देन है जो ये कर रहे बर्बादी, और आबादी तो कांग्रेस ने किया था, बर्बादी कर रहे हैं। तो जो बैंकें थी ना सरकारी, उनको प्राइवेट करे दे रहे। तो भाई वो अनिल अंबानी के लिए कर रहे, वो जनता के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि जनता के लिए वो समझ ही नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे ट्रेन है, जैसे बैंक है, जैसे एरोप्लेन है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं। एयरटेल कितनी पुरानी है, एटलस जो साइकिल बनाती थी, एटलस वाली, पुरानी कंपनी थी। तो आज उसको भी इन्होंने बेच दिया। तो सब चीज इनके हाथ में हो गया है अब। तो क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री जी है देश के, तो इनके लिए जो है ना गरीब जो जनता है वो पिस रही है। अब गरीब जनता इनका क्या कर सकती है? अगर कुछ आवाज उठाती है तो लाठी चार्ज करो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बंद करो। तो गरीब जनता को जो है इन्होंने क्या किया है कि अंदर बंद करके ये बस जो भी करना है, क्या नाम, जो बेचो 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 कि कोई आकर के इसको आवाज ना उठाए। मगर आज मैं कहती हूँ कि मैं ये आवाज उठाती रहूंगी और जनता भी उठाएगी, और जनता हमारे साथ है और जनता देख रही है, क्योंकि जनता के लिए लड़ रही हूँ मैं अनिल अंबानी के लिए नहीं लड़ रही हूँ। मैं मीडिया के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं जनता के लिए, हक के लिए लड़ रही हूँ और लड़ती रहूंगी। और मोदी जी, मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई चुन के लाया है तो आपका फर्ज बनता है कि जनता का दर्द समझो और जनता के लिए आप काम करिए। और क्या नाम कि अभी तो आपको चुन के जनता लाई है, और अभी तो कुछ दिन हुए आपको है, अभी तो 4 साल पूरे पड़े हैं। अब जनता जो परेशानी उठा रही है उसके लिए आप क्या कहना? मंजू जी, जिस तरीके से देखा जाए तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप ये भारतीय रेल, एयर इंडिया, LIC और यहाँ तक कि अभी एक 72 यूनिट यानी 71 यूनिट DRDO की बेच रहे हैं। एक तब कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं करा और उन्हीं की धरोहर को आप बेच रहे हैं। वो सब कुछ बेचे दे रहे, क्योंकि अगर कोई आवाज उठाता है तो सबकी आवाज दबाने का काम करते हैं। इनका काम है आवाज दबाना, और इनका काम है गुमराह करना, इनका काम है ध्यान भटकाना, इनका काम है जनता को परेशान करना। जी। कि एक पहला प्रधानमंत्री है और इनकी सरकार है जो क्या नाम के आपने देखा कि इतनी महामारी इतनी वो हो रही है
कि खाने दाने के वो हो रहे कि इतने पैसे डाल दिए, उतने पैसे डाल दिए। भाई दिखाओ ना, विकलांग पेंशन रोक दी, दिखाओ। भाई वृद्धा पेंशन रोक दी, दिखाओ, कहाँ गया? तो ये सारी चीजें है ना कि 4 दिन राशन बढ़ता है, 2 दिन क्या 4 दिन में क्या बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा, बस खत्म कहानी। भाई कम से कम राशन महीना में बढ़ता है, महीना में बढ़ाओ तो ऐसे टाइम पे 15 दिन तो बढ़वाओ। तो जनता परेशान है। और आज मैं एक चीज बता दे रही हूँ कि मजबूती तो कांग्रेस ने किया था। आज इंदिरा टाइम पे देखो, आज जो त्रिलोकपुरी है, कल्याणपुरी, इधर आप देख रहे हो, ये पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ तो कांग्रेस ने गरीब की मसीहा थी, उसने जनता फ्लैट और क्या नाम के इंदिरा कैंप बनाए थे जगह जगह, और कॉलेज बनवाया था, हॉस्पिटल बनवाया था। तो अब ये तो नाम खत्म कर रहे, इलाहाबाद को खत्म करके इलाहाबाद कर दिया, और क्या नाम के वो उसको क्या कहते हैं, अब भारत खत्म करने जा रहे हैं। अरे भारत इतना मीठा शब्द है, भारत खत्म करने का कौन राइट है इनका? भाई भारत के आप प्रधानमंत्री कहला जा रहे हो, और भारत के नाते आपको चुना गया था, और भारत बदलने की सुन रहे हैं कि लोग इनकी मीडिया कहते हैं कि भाई भारत भी बदलो। अरे भारत बदल दोगे तो किसी दिन जनता भी बदल दोगे। लोगों को मिलने फिर भी आप कह रहे हैं कि भाई मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ पर भैया फ्लैट है? एक फ्लैट आप दिखा दो। कहाँ पर क्या नाम पैसे कौन सी बैंक में डाले? भाई हम भी ढूंढ लें। भाई कहने से एक प्रधानमंत्री झूठ बोल के कह रहा है, तो हम तो कहते हैं हमें दिखाओ, एक फ्लैट दिखा दोगे, हम तो सोचेंगे कि आपने सारी योजना पूरी कर दी। तो आप दिखाओ, हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कहाँ पर आपने डाला है, कहाँ पर आपने पैसे डाले, वो कौन सा खाता है, खाता नंबर बताइए। अरे जो उद्योगपतियों ने, जो गरीबों के लिए, जो हर पार्टी ने, हर क्या कहते हैं कि हमारे बिजनेसमैन ने जो गरीबों के लिए किया है, वो पैसा दिखा दो कहाँ है। हमें तो वो पैसा दिखा दो, अपनी जेब का पैसा मत दिखाओ, झूठे प्रधानमंत्री। मैडम कितना बड़ा आरोप लगा रही हैं, और अभी आपने देखा है कि जो पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता ऐसी सरकार से? किस चीज का है? हम जनता के लिए मरेंगे और जनता के लिए जिएंगे। हम जनता के बीच में जनता के लिए मरना चाहती हूँ, जनता के लिए जीना चाहती हूँ, और हम झूठ कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। तो हम किस चीज का डर है? आप बताइए कि जो आरोप नहीं लगा रही हूँ, जब वो कहते हैं कि मोदी जी को मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, हमारे प्रधानमंत्री है, हम उनकी इज्जत करती हूँ, मगर उनसे मैं पूछने का सवाल तो रखती हूँ। कम से कम हम अपना राइट हमारा है कि हम उनसे अपना हिसाब तो मान सकते कि कौन से खाते में पैसा डाला है। हम आपसे कहती हूँ वो पैसा में दिखा दो, कहाँ पर फ्लैट है, आपने कौन से फ्लैट दिया है, वो फ्लैट मुझे दिखा दो कि कहाँ पर एक गरीब का दिया हो, तो हम देख के खुश हो जाएंगे, चलो गरीब को मिल गया। मतलब अभी देखा कि आप तो ये आरोप नहीं है, इसको आरोप नहीं कहते, इसको हम मोदी जी से जानकारी ले रहे हैं कि मोदी जी हमें जानकारी। मैडम 2 करोड़ नौकरियां भी दी थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, तो बेटियों की बहुत अच्छी सुरक्षा हो रही है। इतनी बड़ी सुरक्षा करी थी कि एक पुलिस ने करील के बाल पकड़ के गर्भवती महिला को रोड में गिरा के मारा, भरे कड़क धूप में बच्चे का जन्म दिया, वो महिला मर गई, उसका ही बच्चा मर गया। तो इतनी बड़ी सुरक्षा कोई प्रधानमंत्री कर ही नहीं सकता। इतनी अच्छी सुविधा की है महिलाओं की, सुविधा ही तो है। जो उनकी विचारों की जो दुर्दशा हो रही, जो दुर्भाग्य है कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री उनके क्या नाम के भारत में, हमारे देश में, हमारे जो मोदी जी हैं, जो इतनी विडंबना हो गई, गर्भवती महिला की रक्षा नहीं कर पाया, वो किसकी रक्षा करेगा? भाई आप रक्षा की बात कर रहे हो, किसकी रक्षा करेगा? कि जो मान लो गर्भवती महिला की रक्षा नहीं कर पाया, वो किसकी रक्षा करेगा? लेकिन मैडम मोदी भक्त नारा लगाते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी भक्त वही लगाएंगे ना जो डंडे चलवा रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म पहने आते हैं, और क्या आरएस के लोग, और कह देते हैं कि भाई पुलिस वाले हैं, कि फलाने पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं। भाई उसमें पुलिस को भी बदनाम करा जा रहा है कि पुलिस का, भाई ऐसा है कि वो गोदी मीडिया और क्या कहते हैं मोदी भक्त है, वही ताली बजाएंगे, वही थाली पीटेंगे, वही उनका नाम करेंगे। मगर जनता से पूछो ना, जो जनता आज भी रो रही है, जनता करा रही है, अस्पताल में पैर धरने की जगह नहीं है। आप देखो जाके क्या नाम के आज वो क्या कहते हैं, हम तो यही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कारण अमेरिका से ज्यादा यहाँ पर हो जाए। तो क्या सुविधा है? आप जो सुविधा की बात कर रहे हो, उस बात पे कर रहे हो कि कौन सी सुविधा है? अभी इस समय और शुरू से नारा लगाते आ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। लोगों को किट बांटी जा रही है कोरोना में, और उनको खाने पीने की सुविधा दी जा रही है। हो रही है, किट बांटने से बीमारी दूर नहीं हो जाती है। किट तो एक मामूली चीज है। क्या किट दे दिया? किट में कोई ठीक हो रहा हो तो बताओ कि किट दे रहे हो अपने मंत्रियों को कि हमारे मंत्री ठीक रहे। कौन से गरीब जनता को मिला है बताइए? आप इतने रोज मर रहे हैं, अगर किट देते तो वो जिंदा होते क्या? और रह गई क्या नाम, आप अभी क्या कह रहे थे इस बात के लिए, किट के लिए, और अभी क्या कहा था? अभी
क्या बोला था आपने कि सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट। मैडम, जिस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार शुरू से ये आश्वासन दे रही है कि सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रही है, और इस समय जो केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार है, इनके भी कुछ अपनी मिली भगत चल रही है क्या? वो विकास उनका हो रहा है अनिल का, अंबानी का, अदानी का, उद्योगपति का। गरीब का विकास नहीं हो रहा है, और न गरीब के लिए वो कर पा रहे। आप देख रहे हो कि इतनी महामारी हो रही है, वो कहते हैं आम पार्टी के क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, उन पे बोल रहे, तो भी कोरोना का बहाना लेके बैठे हुए हैं, जनता की तरफ वो भी ध्यान फोकस नहीं कर रहे हैं। वो उनको कहते हैं मोदी जी को, मोदी जी कहते हैं कि दिल्ली सरकार को। अब जनता किससे पूछे और जनता किसके लिए बोले? जनता तो परेशान हो रही है, जनता के हालात तो पूछो कि जनता की क्या बीत रही है। अब वो कहते हैं घर में बेड रेस्ट कर लो, घर में बेड रेस्ट करने से सब पूरे घर को हो जाएगा, बताइए आप, पड़ोसी का भी हो सकता है, तो ऐसे तो अमेरिका से ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, एक दूसरे पे बात मत रखो, जनता की सुविधा की बात करो और उस पे जो है खड़े उतरो। ये बहुत दुख की घड़ी है और बहुत गंभीर ये, इसमें सब मिल करके, अगर हम सब मिल करके एक दूसरे की बात खत्म करके जनता के सेवा के लिए वो करके अगर उनकी सेवा पे हम लग जाएं तो उनका थोड़ा सा जो है राहत मिल जाए। तो मैडम, तो केंद्र सरकार कर तो रही है सेवा कि जो इस समय जो रेल का था या LIC का था या स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और इनकी सबकी सेवा कर तो रही है। गरीब आदमी वोट देते, गरीब आदमी को कोई पूछता ही नहीं है। इसीलिए तो लॉकडाउन किया था अचानक। लोग कह के लॉकडाउन करते हैं कि हम करने जा रहे हैं, भाई ऐसा है कि आप अपने अपने व्यवस्था कर लो, एकदम नहीं कोई बंद करता है। मगर इन्होंने बंद करा था अंदर कि आप लॉकडाउन, कि लॉकडाउन रहोगे तो कौन लड़ने आएगा, कौन कहने आएगा। फिर बताइएगा लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, लॉकडाउन का मतलब ये था कि आप घर के अंदर रहो और जो हम करने जा रहे हैं कोरोना के बहाने उस पर आवाज मत उठाओ। बाप रे बाप। हाँ, तो उस आवाज बंद करने के लिए, आवाज दबाने के लिए लॉकडाउन, अंदर बंद रहो। ये तब तक उन्होंने हवाई जहाज बेच लिया अनिल अंबानी को, तब तक उन्होंने ट्रेन बेच लिया अनिल अंबानी को, और जब तक उन्होंने सरकारी जो बैंकें थी वो प्राइवेट करे दे रहे, तो जनता क्या करेगी। और जो नौकरी की बात कर रहे थे कि हम 2 करोड़ देंगे, 12 करोड़ नौकरी खत्म हो चुकी हैं। अभी देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। तो जनता तो फिर दोबारा राहुल गांधी जी ने बोला था इनको, तो इनको ये लग रहा था, पप्पू पप्पू चिल्ला रहे थे। आज जो है राहुल गांधी को पहले से पता था कि जनता परेशान हो रही है और ये कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने बैंक में वादा करा था कि पैसे डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो राहुल गांधी ने देखा कि ये झूठ निकला, इसलिए कहा था कि ये जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, आगे और महामारी होने वाली तो हो गई वो, समझ रहे हो। आज वो राहुल गांधी जो है उनके कार्यकर्ता है, घर घर में जा रहे, राशन दे रहे, उनका रसोई कांग्रेस के नाम पे रसोई घर घर खुलवा रखा है, और सारी जो है। लेकिन मैडम, मैं आपको रोकूं यहाँ पर। हाँ। आप बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस रसोई खुलवा, लेकिन मोदी किट भी आ रही है, उसमें मोदी का बहुत बहुत बड़ा फोटो आ रहा है। इसलिए बार बार कांग्रेस की बात कर रही हूँ। कारण कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, केंद्र में बैठे हैं, इनकी सरकार, वो भी किट बांट रहे हैं, इनके नेता बैठे किट बांट रहे, अपने नेताओं को दे रहे। जनता को देते तो जनता इतनी मर जाती, इतना कोरोना बढ़ जाता। एक चीज और देखने में आया है कि जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, अब तो पूर्व हो गए हैं। हाँ। जिस समय वो पंत मार्ग से अपने कार्यालय से एक राशन का ट्रक जो चला रहे थे, उसको दुनिया आगे से झंडी दिखाकर उनको रवाना करती है, वो पीछे से वो झंडी दिखा के उन्हें रवाना कर रहे थे। वो रिंकिया के पापा थे। रिंकिया के पापा? रिंकिया के पापा। अच्छा। इसलिए रिंकिया के पापा को न तो प्रदेश चलाना आता है, और जो गाने बजाने वाले हैं, एक टीचर का अपमान किया था मंच से, उसने ये कहा था कि एक हम भजन सुनना चाहती हूँ। भजन सुनना कोई बुरी बात नहीं है। एक महिला को इतना लतेड़ा था कि इसका नोट करो नाम, और इसकी नौकरी जो है इसकी हड़प करो और इसको नोट करो और चलिए यहाँ से, मंच में अपमान करके भगाया था। वो रिंकिया के पापा कैसे महिला सुरक्षा और क्या नाम, कैसे कानून का वो ट्रैफिक पार क्यों नहीं करेंगे भाई? बिना हेलमेट के जा रहे हैं, उनके सारे जो भक्त लोग हैं वो भी जा रहे हैं, गाड़ी चला के जा रहे हैं, ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं, कोरोना नियम तोड़ रहे हैं, और वो सबके बीच में। लेकिन मैडम, मैंने इसमें ये देखा है, इस समय लॉकडाउन के अंदर आवाम ने, गरीब जनता ने लॉकडाउन का भरपूर उसका पालन किया, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया। जनता पालन करती है और जनता करती आ रही, करती रहेगी, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, तो उनकी बात तो मानती है जनता। मगर इनकी जो सरकार है वो तो नहीं मानती है, क्योंकि वो कहते हैं कि चुन्न मेरी पुण्य मेरी, कि जो कुछ है हमारे ही है, तो हमारे कौन लाठीचार्ज करेगा, कौन हमें बंद करेगा, और कौन मेरे पे जुल्म सितम करेगा। तो जनता पे तो जुल्म सितम हो रहा है, तो जैसे मोड़ देते तैसे जनता मोड़ रही है।
देखिएगा, आपको भी इस समय मंजू दीक्षित बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? कि अगर आप अपनी बात नहीं उठा पाए तो ये सरकार, चाहे कोई सी भी सरकार हो, आपको दबाने की कोशिश करेगी। कोई भी सरकार आए आप पे जुल्म ढाएगी, लेकिन जुल्म का अगर जब तक आप सवाल जवाब नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको मंजू दीक्षित बनना पड़ेगा और अपनी बात को कहना पड़ेगा। आप उनसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, प्रश्न करने पड़ेंगे, उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि हमने वोट दिया है। जी, अगर कोई भी सरकार आती है तब भी मैं जनता के लिए आवाज उठाती रहूंगी। मैं जनता के हित की बात करूंगी, मैं सरकार के हित की कभी नहीं करूंगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। और जब भी लड़ाई लड़ूंगी मैं जनता के लिए लड़ूंगी और जनता के लिए पैदा हुई, जनता के लिए मरूंगी, जनता के लिए जीऊंगी। हम सरकारों के लिए पैदा नहीं हुई हूँ और न मैं सरकारों के लिए हम लड़ूंगी, हम जनता के लिए लड़ूंगी और जनता के लिए मंजू दीक्षित पैदा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मंजू दीक्षित जी। जिस तरीके से रोष है, आक्रोश है, डरता वही नहीं है जो ईमानदार होता है, डरेगा वो जो कहीं न कहीं घोटाले में फंसा होगा। आज सारे राजनीतिक दल, मैं एक की बात नहीं कर रहा, सारे राजनीतिक दल इस समय कहीं न कहीं घोटाले में फंसे हुए हैं और उन्हें ये डर है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हम जेल जाएंगे। लेकिन वो सच्चाई कहने वाला अगर जेल भी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी बात को कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली कोंडली से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन जी का, जो हमारे बात को सुन। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें।